नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को आज हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। और जानते हैं आप ये फटकार क्यों लगाई? दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर किसी भी गंभीर मामले को गंभीरता से लेती ही नहीं है। अगर किसी मामले को लेती है तो वो माल बनाने के मामले को गंभीर लेती है। यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी सरकार के समय भ्रष्टाचार के सभी जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। आज सारे भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड है वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के नाम पर है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जुलाई महीने में राजेंद्र नगर के अंदर 2 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इससे पहले एक छात्र की करंट लगने से भी मौत हुई थी। और यह पूरी जो घटनाक्रम था ये इसलिए पेश आया था क्योंकि दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कहीं पर भी भ्रष्टाचार के अलावा पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं किया। दुर्गेश पाठक यहां से एमएलए हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं महामहिम बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक काम नहीं किया। इसी कारण से सड़कों और बेसमेंटों पर पानी भरा और वहां पर छात्र डूबकर मरे, उनकी मौत हुई। अब यह मामला कोर्ट के अंदर है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई काम नहीं किया। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए किसी छात्र या किसी भी व्यक्ति की मौत कोई मायने नहीं रखती है। इतनी जबरदस्त लापरवाही कि जो हाई कोर्ट भी अगर कोई गाइडलाइन देता है तो अरविंद केजरीवाल अपने बड़े बड़े मुफ्त के वकीलों के लिए, मुफ्त के शब्द हम यहां इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन वकीलों का खर्चा चाहे करोड़ों में हो जाए तो दिल्ली के खजाने से दिया जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुफ्त के वकील है। तो ये जो मुफ्त के वकीलों पर इतना फैल रहे हैं साहब, ये अब इनसे छिनने वाले हैं। तो इनसे जवाब मांगा था कि दिल्ली सरकार इसमें जवाब दे। एमसीडी से भी कहा गया था, लेकिन किसी भी तरीके की कोई आगे कार्रवाई बढ़ाई नहीं। इस पर आज कोर्ट बुरी तरीके से नाराज हो गया और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यानी कि उनकी सरकार को बिल जमकर फटकार लगाई। और ना केवल फटकार लगाई बल्कि यहां तक कह दिया कि जज बोले आचार संहिता का इस मामले से क्या लेना देना, जब ये बहाना बनाने लगे कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आप सोचिए कहां से कहां मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जज साहब ने इनको उधेड़ कर रख दिया। दरअसल हुआ क्या, पूरा मामला आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रिपोर्ट में देरी पर फटकार लगाई है। एमसीडी से कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर कार्रवाई का विवरण मांगा और सीबीआई ने इसमें चार्जशीट दाखिल की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली सरकार ने शहर में, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में सुधार पर एक अहम रिपोर्ट सौंपने में देरी के लिए आगामी चुनावों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहे। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने कहा मॉडल ऑफ कंडक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट के आधार यानी कि आचार संहिता का इससे क्या लेना देना है, यह बहुत ही गंभीर मामला है और आप चुनाव की आड़ ले रहे हैं, यहां तक कह दिया। बेंच ने पिछले साल शहर के प्रशासनिक, वित्तीय और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और बदलाव के लिए गठित एक हाई लेवल कमेटी की प्रगति की समीक्षा कर रहा है हाई कोर्ट। कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के लिए समय पर अर्जी न दाखिल करने पर दिल्ली सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा हर बार चुनाव का बहाना नहीं चलेगा। सॉरी, आपका विभागों के बीच व्यापक विचार विमर्श लंबित होने के कारण आपको समय मांगना चाहिए था, जो आपने नहीं मांगा। हाईकोर्ट ने एमसीडी से यह भी सवाल किया कि पिछले साल
जुलाई में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 सिविल सेवा के उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी, पर उसने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? बेंच ने एमसीडी के वकील से कहा, 3 जिंदगियां चली गई, क्या आप 3 बच्चों की मौत की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त कर सकते हैं? यानी कि दोबारा अगर हो तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? बेंच ने कहा कि सीबीआई उनके आचरण की आपराधिकता की जांच कर रही है, लेकिन एमसीडी को यह सूचित करना होगा कि पिछले साल हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित सिविल दायित्व को तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एमसीडी कमिश्नर खुद इस मामले में हाई कोर्ट में पेश हों। उन्होंने बुलाया क्या एमसीडी कमिश्नर को? अदालत ने कहा, आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देनदारियों समेत प्रशासनिक सिविल देनदारियों का क्या होगा? आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है। बेंच ने संकेत दिया कि वो एमसीडी कमिश्नर को इस पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दे सकते हैं। इस बीच सीबीआई के वकील ने कहा कि कोचिंग सेंटर के मालिक समेत प्राइवेट लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और वो एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर समेत दो अन्य अधिकारियों, अग्निशमन विभाग के डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अभी तक ये मंजूरी भी नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच की जानकारी सतर्कता विभाग के साथ शेयर की गई है। हम आपको यहां पर यह बताते हैं पूरा मामला था क्या। दरअसल 27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्किल वाले बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन की मौत हो गई थी। एमसीडी के वकील ने कहा कि अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और इलाके में नई नालियों के लिए कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता कुटुंब ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है। अदालत ने 2 अगस्त को एमसीडी आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे अपने पर्यवेक्षकों अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार ने ना एमसीडी ने। देखिए, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर भी काबिज है और एमसीडी पर भी काबिज है। इन दोनों ही विभागों में ये जो छात्र थे, इनकी मौत के इस गंभीर मामले को कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप इससे समझ सकते हैं कि केजरीवाल जो आपसे यानी कि दिल्ली की जनता से 10 साल का यानी कि 5 साल का, अगले 5 साल का और जो समय मांग रहे हैं, उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है और ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं दिल्ली के अंदर है अगर हम याद करें तो। लेकिन केजरीवाल एक बार फिर से इतना कुशासन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की हिम्मत और अरविंद केजरीवाल का चेहरा कैसे सामने आ जा रहा है, किस तरीके से वो वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं, ये सचमुच इससे बड़ा बेशर्मी का उदाहरण राजनीति में तो कम से कम नहीं हो सकता है। आज हाई कोर्ट ने इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब मामलों को इंगित करते हुए आज जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। क्या आपको याद है एक छोटी सी बारिश के अंदर उन 3 छात्रों का डूबकर मर जाना, उस एक छात्र का अपने गेट से चिपक कर करंट लगने से मौत हो जाना, सचमुच आंखों में पानी भर आता है। लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा? जिस सरकार को, जिस एमसीडी को इस पर केवल कार्रवाई ही करनी थी, वो भी नहीं की। इससे बड़ा निर्दयता का उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता कि सरकार, खास तौर पर
अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल की एमसीडी ऐसे भी गंभीर मामलों में कितनी लापरवाह साबित हुई है। तो क्या आप एक बार फिर ऐसे व्यक्ति को चांस देना चाहेंगे जो आपसे मांग रहा है? शायद नहीं। खैर, फैसला आपका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।